पश्चिम बंगाल से सामने आई है ये खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 25,753 शिक्षक और दूसरे स्कूल कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया, जिसके विरोध में कोलकाता में इन शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आज मुलाकात भी की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुलाकात से पहले अपनी नौकरी खो चुके सैकड़ों कर्मचारियों की कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में लंबी लंबी कतारें देखी गईं। सीएम से मिलने के लिए भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने सभी से मुलाकात की। इस दौरान एक शिक्षक भावुक भी हो गई। दरअसल पश्चिम बंगाल के 2016 एसएससी घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 25,752 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नौकरी चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। 3 महीने में नई भर्ती शुरू करने को कहा। कोर्ट ने 2016 में एसएससी भर्ती के लिए पूरा पैनल रद्द कर दिया। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा पूरी प्रक्रिया में धांधली हुई। अपने फैसले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि इन शिक्षकों से पिछले 4 साल में दी गई सैलरी वापस ली जाए, वो भी 12% ब्याज के साथ। हालांकि वहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन शिक्षकों को राहत जरूर दी गई। नंबरটা বলো তো। तो ये तस्वीर आपके सामने है। देखिए, शिक्षकों से मुलाकात करती हुई ममता बनर्जी वो शिक्षक हैं जिनकी नौकरी चली गई है। कोर्ट के आदेश के बाद इनकी नौकरी गई है और किस तरीके से परेशान बेहाल ये शिक्षक नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। नौकरी खो चुके शिक्षकों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुलाकात की है और ममता बनर्जी एक तरीके से इन शिक्षकों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। अदालत से ये मामला रद्द हुआ है। अदालत से फैसला आने के बाद इन शिक्षकों की नौकरी गई है और देखिए किस तरीके से भावुक होते रोते यहाँ पर ये शिक्षक नजर आ रहे हैं। एक महिला टीचर जिनकी नौकरी चली गई खुद को संभाल नहीं पा रही, बेहद भावुक हो रही हैं। ये रह रहकर इनकी आंखों से आंसू गिरते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी इन्होंने मुलाकात की। अपनी फरियाद इन शिक्षकों की तरफ से मुख्यमंत्री से लगाई गई है। मुख्यमंत्री अपनी मौजूदगी से ये संदेश दे रही हैं कि वो इन शिक्षकों के साथ हैं, लेकिन अब सवाल ये कि आखिरकार इसका हल कैसे निकलेगा। ये एक ऐसा संकट है जिसका समाधान खोजना बेहद जरूरी है और ऐसे में ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद नौकरी गंवा चुके ये शिक्षक और भावुक अब नजर आ रहे हैं। ममता सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई रास्ता निकाला जाए और फिर से इन्हें नौकरी दिलवाई जाए। तो ये इंस्टीट्यूशन में जो फ्रॉड किया है आप उसको जेल में भरिए। हम लोगों को क्यों सजा दे रहे हो? ठीक है, हमको तो लीगल है, हम एग्जाम दिए हैं, पास किए हैं, हम इंटरव्यू दिए, उसके बाद मेरिट लिस्ट आए हैं। नौकरी चला गया, हमारा जीवन चला गया, सब कुछ ले लिया, हमारा जो सम्मान था सब गया, सब अभी लौटाना पड़ेगा हमको। हम असली हकदार है इस नौकरी के। जो सीबीआई लिस्ट है उसमें नहीं है, जब बाग किस में नहीं है। सीएम से उम्मीद है ही, तो बस देखते हैं उम्मीद कितनी पूरी होती है, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम तक 1 ईयर हो गए, हम लोग उम्मीद पे ही हैं और टिल द लास्ट हम लोग उम्मीद पे ही रहेंगे। मुलाकात के दौरान शिक्षकों से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नौकरी गंवा चुके शिक्षकों को बड़ा भरोसा दिया है। ममता खुद इस फैसले के विरोध में है। ममता बनर्जी की तरफ से ये बातें कही गई हैं। शिक्षकों के साथ वो खड़ी रहेंगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने शिक्षकों को भरोसा दिया है कि वो उनके हक और सम्मान के लिए साथ खड़ी हैं और साथ देने में वो पीछे नहीं हटेंगी। নিতে পেরেছি। আপনাদের শোকে আমাদের হৃদয়ও পাথর হয়ে গেছে। এ কথা বলার জন্য আমাকে জেলেও ভরে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আই ডোন্ট কেয়ার। আমি মনে করি মানুষ যখন বিপদে পড়ল, সে লাল কি সাদা কি হলুদ বা সবুজ আমার দেখার দরকার নেই। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের অহংকার, তাদের মর্যাদা, তাদের সম্মান সবকিছু ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না।
हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं विजेंद्र सिंह से, ममता बनर्जी जो हैं ये वो शिक्षक जिनकी नौकरी चली गई है कोर्ट के आदेश के बाद, इनके साथ खड़े होने की बात तो कह रही हैं, लेकिन सवाल ये कि इनके जो जख्म है उस पर मरहम लगेगा कैसे विजेंद्र? रास्ता क्या तलाशा जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से? देखो, रास्ता एक ही है रोमाना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सुनवाई के दौरान भी कि जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है और नौकरी ली है उनको चिन्हित करना होगा, और जो निर्दोष हैं, जो मेरिट के बल पे जिनको नौकरी मिली थी उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और जिनको मेरिट पे नौकरी मिली थी उनको नौकरी बहाल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा था सुनवाई के दौरान। चूंकि ये संभव नहीं हुआ था, तभी 26,000 जो सारे शिक्षक और अशिक्षक कर्मचारी हैं सबकी नौकरी गई है। आज भी ममता बनर्जी यही कह रही है कि इस राय को, अर्थात ये जजमेंट जो आया है इसको वो नहीं मानती है। इसके लिए अगर उनको जेल जाना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है, पर जो दुख शिक्षकों को हुआ है वो उनके साथ है। वो कोई रंग नहीं देखेंगे इसमें कि कौन से रंग का कोई है, और उनको न्याय मिले इसके लिए वो काम करेंगी। ये ममता बनर्जी ने आज नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो छात्रों जो शिक्षकों की नौकरी गई है उनको आज बुलाया था उनकी बातें सुनने के लिए, और सुनने के बाद ममता बनर्जी ने ये बात कही है। अब रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एक ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाए, पर वहां फिर से वही सवाल आएगा कि जो भ्रष्ट थे और जो भ्रष्ट नहीं थे उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, कैसे उसको अलग किया जाए। ये बड़ा चुनौती होगा राज्य सरकार के सामने, क्योंकि बार बार जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में तो राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट यही पूछ रही थी कि स्कूल सिलेक्शन कमीशन हो या राज्य सरकार हो या शिक्षा दफ्तर हो, क्या यह संभव है कि जिन्होंने पैसे देकर नौकरी लिए और जो निर्दोष हैं, जिन्होंने अपनी मेरिट पे, मेधा के बल पे नौकरी मिली, उनको अलग किया जा सकता है कि नहीं। जब ये नहीं हो पाया तभी सारे शिक्षकों की नौकरी गई। अब ये देखना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करती है राज्य सरकार तो क्या वहां पे लॉजिक देती है। और इस बीच आज जब ममता बनर्जी मुलाकात कर रही थी इन शिक्षकों से तो बेहद भावुक करने वाली तस्वीरें भी देखने के लिए मिली हैं। कुछ शिक्षक तो ऐसे जो खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक मानवीय संकट इस पूरे मामले में उभर कर सामने आया विजेंद्र। जी रोमाना, ये तो आ ही रहा है क्योंकि जिस दिन ये फैसला आया था पिछले सप्ताह, तब से ये शिक्षक जो है 4 से 5 साल नौकरी कर रहे हैं, काफी सीनियर हो चुके हैं, और ये शिक्षक अचानक ऑर्डर आने के बाद से ये पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं। तो घर में भी इनका तनाव है, काफी मानवीय परिस्थिति तैयार हुई है, रोना गाना हो रहा है, बहुत के पैसे अभी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये जो मानवीय दिख है ये सामने बार बार आ रहा है, और इसको एड्रेस करने के लिए ममता बनर्जी ने सारे शिक्षकों को आज नेताजी इंदौर में बुलाया था। खास करके वो शिक्षक जो निर्दोष है, जिन्होंने मेरिट के बेस पे नौकरी मिली थी, उनकी नौकरी क्यों गई, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, जिन्होंने आज इन शिक्षकों से मुलाकात की। बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र। इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा, क्या हल बंगाल सरकार की तरफ से ढूंढा जाता है, रिव्यू पिटीशन लेकर क्या बंगाल सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब शायद आने वाले समय में मिल पाए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अमित शाह, कठुआ में बॉर्डर पोस्ट का गृहमंत्री अमित शाह ने दौरा किया है। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से भी अमित शाह की मुलाकात है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं गृहमंत्री अमित शाह। उनके दौरे का दूसरा दिन है आज। कठुआ में बॉर्डर पोस्ट का गृहमंत्री अमित शाह ने दौरा किया है, और साथ ही पिछले दिनों जिस तरीके से पुलिसकर्मी आतंकवादी हमलों में शहीद हुए, उन पुलिसकर्मियों के परिजनों से भी गृहमंत्री अमित शाह मुलाकात करेंगे। तो हीरानगर सेक्टर में बॉर्डर पोस्ट और वहीं दौरा करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह जब पहुंचे तो गाड़ियों का ये काफिला आप देख रहे हैं। तो कठुआ में गृहमंत्री अमित शाह, यहां हीरानगर सेक्टर में बॉर्डर पोस्ट का दौरा गृहमंत्री अमित शाह कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो शहीद पुलिसकर्मी हैं उनके परिजनों से मुलाकात भी गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में तय है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है अमित शाह का ये जम्मू कश्मीर का दौरा, जिसका आज दूसरा दिन है। कल गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और अब आज कठुआ में बॉर्डर पोस्ट का अमित शाह ने दौरा किया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा जानते हैं अजय बाचलू से, ये बॉर्डर पोस्ट के दौरे पर अमित शाह, इसको लेकर अपडेट क्या मिल रहा है? अजय बाचलू, कितने समय तक वहां पर रहे हैं और किस तरीके की वहां पहुंचकर गृहमंत्री की तरफ से जानकारियां हासिल की गई सुरक्षा बलों से?
देखिए रोमाना, मैं एक चीज बता दूं, ये जो दौरा था अमित शाह का बॉर्डर को लेकर, ये कठुआ में पोस्ट पड़ती है वहां पर था। और बता दूं रोमाना कि कठुआ इस समय संवेदनशील इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि 23-24 मार्च से ही वहां पर छिपे 5 आतंकियों की लगातार सर्च जो है वो की जा रही है। इन 5 में से 2 आतंकियों को तो जा रही है इन 5 में से 2 आतंकियों को तो 27 और 28 तारीख को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, लेकिन बाकी 3 आतंकी लगातार सुरक्षा बलों के लिए सरदर्द बने हुए थे। और बता दूं, ये जो कठुआ और सांबा का जो बॉर्डर का इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, बताया ये जा रहा है कि यहीं से घुसपैठ कर ये आतंकी जो है भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अमित शाह का ये दौरा बॉर्डर पर, क्योंकि उन्होंने न केवल ग्राउंड जीरो से सिचुएशन का आकलन लिया है, बल्कि ग्राउंड जीरो पर जो फोर्सेस डटी हुई हैं, जो फोर्सेस इस ऑपरेशन में डटी हुई हैं, उनसे भी बातचीत की। इस ऑपरेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए इसकी भी जानकारी उन्होंने ग्राउंड जीरो से ली है। बता दूं, ये बॉर्डर बहुत संवेदनशील है और यहाँ से घुसपैठ जो है एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। कल भी जो अमित शाह की बैठक यहाँ जम्मू में विधायकों के साथ हुई थी, उस बैठक में भी अमित शाह ने ग्राउंड जीरो से, चाहे वो बिलावर के विधायक हो या फिर कठुआ के विधायक हो, उनसे ग्राउंड जीरो की सिचुएशन समझ ली थी कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। तो अमित शाह का वहां पहुंचना, ग्राउंड जीरो से जो कमांडर्स हैं और जो वहां पर अधिकारी हैं उनसे बात करना और घुसपैठ के साथ साथ जो एनकाउंटर वहां चल रहा है उसकी जानकारी लेना, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मंसूबों पर किस तरह से आगे अमल हो और पाकिस्तान के मंसूबों पर किस तरह से भारतीय सेना या भारतीय सुरक्षा बल अमल करें और किस तरह से पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त किया जाए, इस पर जो आगे रणनीति गृह मंत्रालय बनने वाला है उस पर कहीं ना कहीं यह दौरा बहुत बड़ा इंपैक्ट करने वाला है। रोमाना, इस बीच अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बंगाल में कल पूरे दिन शांतिपूर्वक रामनवमी उत्सव मनाया गया है, लेकिन देर शाम कोलकाता के मुस्लिम बहुल पार्क सर्कस इलाके में एक शोभा यात्रा से वापस लौटते समय हिंदू श्रद्धालुओं पर हमले का दावा बीजेपी की तरफ से किया गया। बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में कार के पिछले दरवाजे का शीशा टूटा हुआ नजर आ रहा है, गाड़ी के भीतर कांच के कुछ टुकड़े पड़े हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, एक पत्थर पड़ा हुआ भी यहां पर नजर आ रहा है। गाड़ी में लगे झंडे को नुकसान पहुंचाए जाने का भी आरोप बीजेपी के सांसद की तरफ से लगाया गया है। वहीं एक और वीडियो भी सामने है, उसमें भी वो सफेद रंग की गाड़ी जो पहले भी नजर आई है वही कार नजर आ रही है। वीडियो बना रहा जो शख्स है वो फिर आगे बढ़ता है तो एक और गाड़ी का शीशा टूटा हुआ नजर आता है। इसके अलावा कुछ और गाड़ियां नजर आ रही हैं जिन पर स्क्रैच पड़े हुए हैं, पथराव की वजह से ये स्क्रैच पड़े हैं, निशान पड़े हैं, ये दावा किया गया है। तो ये दावे जो बीजेपी की तरफ से किए गए हैं, बीजेपी सांसद की तरफ से ही ये वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। हालांकि पुलिस जो है वो इन दावों को खारिज कर रही है कि शोभा यात्रा से लौटते वक्त पथराव हुआ। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि यहां पर किसी तरीके का शोभा यात्रा का कोई रूट ही नहीं तय था पहले से, और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि पथराव की खबर मिली एक गाड़ी पर, पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच चल रही है। वहीं कोलकाता में रामनवमी के जुलूस के दौरान बीजेपी जो आरोप लगा रही है, पुलिस आरोपों का खंडन कर रही है। इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई है और आने वाले दिनों में इसे चुनावी मुद्दा बनाने की बीजेपी की तैयारी बड़ी है। आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के भी कई हिस्सों में करीबन 2000 छोटी बड़ी शोभा यात्राएं निकाली गईं। पूरा दिन शांति से निकला, लेकिन शाम होते होते बीजेपी का आरोप है कि कोलकाता के, यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ही पार्क सर्कस इलाके में एक गाड़ी पर पथराव किया गया। बीजेपी के जो नेता हैं सुकांत मजूमदार, अमित मालवी, उनका यह आरोप है कि एक गाड़ी जिस पर हनुमान जी का स्टैचू लगा हुआ था, जिसके डैशबोर्ड पर, उस पर हमला किया गया और उस पर पथराव किया गया, जिससे गाड़ी का जो शीशा है वो टूट गया। हालांकि जो कोलकाता पुलिस है वो ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर रही है। कोलकाता पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि इस तरीके की कोई घटना अब तक सामने नहीं आई है। और दूसरा, जो एक शोभा यात्रा निकालने की बात कही जा रही है पार्क सर्कस में, ऐसी कोई शोभा यात्रा की अनुमति ली ही नहीं गई थी। इन्हीं मुद्दों को लेकर के बीजेपी हो या विश्व हिंदू परिषद हो या तमाम हिंदू संगठन ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और हमको ये भी नहीं भूलना होगा कि एक साल बाद, अगले साल के अप्रैल महीने के आसपास ही बंगाल में होने हैं विधानसभा चुनाव। ऐसे में बीजेपी भी इसको
साफ तौर पर एक बड़ा मुद्दा बना करके जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि ममता सरकार में पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात बन गए हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। आगे बढ़े हम, इसी से जुड़ी एक और जानकारी आपको देते हैं। कोलकाता में शोभा यात्रा पर पथराव के बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार के दावे को पुलिस की तरफ से खारिज किया जा रहा है। कोलकाता पुलिस ने पथराव का दावा खारिज कर दिया है। जुलूस की कोई इजाजत ली ही नहीं गई थी इस इलाके में, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। पार्क सर्कस में जुलूस जैसी गतिविधि नहीं हुई है, ये पुलिस कह रही है। और गाड़ी को नुकसान के मामले की खबर सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है, ये भी पुलिस की तरफ से कहा गया है। तो एक गाड़ी को नुकसान पहुंचने की सूचना मिली, ये पुलिस कह रही है, और फौरन पुलिस की तरफ से हस्तक्षेप किया गया, ये पुलिस का दावा है। मामले की जांच के लिए केस दर्ज कर लिया गया है। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, ये कोलकाता पुलिस की तरफ से अपील लोगों से की गई है। वहीं सियासी बयानबाजी इस पूरे मामले को लेकर लगातार हो रही है। कोलकाता में शोभा यात्रा से लौटते वक्त पथराव का मामला जो बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है, इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के ही नेता हैं दिलीप घोष, ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हमारे हिंदू समाज के मठ मंदिर पूजा पर आक्रमण हो रहा है, तो हिंदू समाज अपना सुरक्षा के लिए रामनवमी को ही आधार माना है। एक आध छिटपट घटना हुआ है, पुलिस थोड़ा सा दिखाया कि हम तो एकदम बेकार हो गए, दिखाने के लिए कि हम भी कुछ कर रहे हैं। एक आध जगह रोकने का प्रयास किया, सफल नहीं हुआ है। हाँ, एक पाक सर्कस में जहाँ हमेशा राष्ट्रविरोधी शक्ति का अखड़ा रहता है, हमास का झंडा दिखा गया ईद के समय, वहाँ रामनवमी का कुछ गाड़ी का ऊपर पथराव हुआ है, गाड़ी तोड़फोड़ किया गया है। पुलिस को इसका और छानबीन करना चाहिए, कौन ऐसा किया है, उन लोगों को सजा होना चाहिए, नहीं तो अगले बार हिंदू समाज उसी ढंग से। वहीं कोलकाता में रामनवमी पर पथराव को लेकर विश्व हिंदू परिषद की प्रतिक्रिया सामने आई है। विनोद बंसल ने आरोप लगाया, बंगाल में 70% हिंदू हैं, उसके बाद भी हमला हो जाता है। राम जी का गुणगान कोई नहीं करेगा आपके बंगाल के अंदर, तो कहां कर गया, कब करेगा भाई? क्या बंगाल कोई बांग्लादेश बन गया है? जिस बंगाल के अंदर 70% हिंदू हैं, वहां हिंदुओं की यात्राओं को रोका जा रहा है। जब कोर्ट की फटकार मिलती है तो फिर सब साथ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी तमाम तरह के आघात हमें झेलने पड़ते हैं। कोई जिहादियों का हमला हो जाता है, तो कभी शासन प्रशासन के उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं हम। उसका इलाका डिक्लेयर करना है, तो भैया उसका इलाका तो पाकिस्तान में चला गया, अब सिर्फ इलाका है तो हिंदुओं का इलाका है। वहीं बिहार के दरभंगा में रामनवमी के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा में हंगामा हुआ। पुलिस ने शोभा यात्रा को रोककर डीजे बंद करवा दिया था। इसी के बाद शोभा यात्रा में शामिल लोग नाराज हो गए, भड़क गए, नेशनल हाईवे पर बवाल कर दिया, जाम लगा दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, यहां लोगों को समझाया गया और फिर जाम खुलवाया गया। नेशनल हाईवे था और इस हंगामे के चलते जाम लग गया था, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और जाम खुलवाया गया। वहीं महाराष्ट्र के पालघर में रामनवमी के दिन तनाव की स्थिति पैदा हुई। आरोप है विरार में शोभा यात्रा के दौरान भक्तों पर आपत्तिजनक चीज फेंक दी गई थी, जिसके बाद हंगामा हो गया। रामनवमी पर महाराष्ट्र के पालघर में तनाव हुआ। शोभा यात्रा पर आपत्तिजनक चीज फेंके जाने का आरोप, पालघर में धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे और फिर धारा 196 के तहत मामला यहां दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। फिलहाल महाराष्ट्र के पालघर में हालात सामान्य हैं। वहीं रामनवमी पर राजस्थान के भीलवाड़ा में तनाव की खबर है। आसींद बाजार इलाका है यहां। रामनवमी के दिन देर रात तक एक दुकानदार पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने घटना का पुरजोर विरोध किया है। आज सभी बाजार बंद करने का ऐलान राजस्थान के भीलवाड़ा में किया गया है। चाकूबाजी की घटना में घायल दुकानदार को अस्पताल में भर्ती किया गया है, उसका इलाज चल रहा है। देर रात एक दुकानदार पर चाकू से हमले का मामला राजस्थान के भीलवाड़ा, जिसके बाद हिंदू संगठन जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं, बाजार बंद करवाया है और यहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।